और आप देखे होंगे कि भी भारत में G20 सम्मेलन हुआ जिसमें गोडसे के मानने वाले दल के लोग गांधी के सामने नतमस्तक हुए। तो वो ठीक है, लेकिन गांधी पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल है और प्रशांत किशोर जी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि गांधी के विचार को आगे। बिहार हमेशा गौरव के साथ पूरी दुनिया में अपना पहचान रखा है। पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार बिहार के जनता को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और बिहार के लोगों को लेबर फैक्ट्री के रूप में जिस तरह प्रयोग किया जा रहा है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और बिहार हमेशा परिवर्तन का मुख्य केंद्र रहा है। बिहार की भूमि हमेशा आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान दी है और ये हमारा सौभाग्य है कि जयप्रकाश नारायण के बाद कोई व्यक्ति हुआ प्रशांत किशोर जो बिहार के हर जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और हम सारे बिहार वासियों का दायित्व बनता है कि हम उनके विचार को सींचें, पानी दें, ताकि बिहार का हर वो गांव जो अपनी पहचान पूरे विश्व पटल पर स्थापित करे। आज कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसको हम आदर्श गांव, आदर्श ब्लॉक, आदर्श जिला के रूप में रखें, गिनती करें। अगर हम प्रशांत किशोर के इस मुहिम में अपना सहयोग देते हैं, समाज को आगे लाते हैं, समाज के सज्जन व्यक्ति इस विचार को लेकर आगे बढ़े, तो शायद हमारा समाज पूरे विश्व में, हमारा बिहार एक गौरव का विषय है। तो भगवान के रूप में प्रशांत किशोर यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्यों, मतलब इतना जज्बात? मैंने जज्बात की यही बात है कि मान लिया जाए कि आज बिहार को बदलाव करने के लिए दूसरा कोई चेहरा नहीं दिख रहा था यहाँ पे। जो 15 साल दूसरी पार्टी, 15 साल तीसरी पार्टी, सबको मिल के आज तक मतलब कि बिहार को डुबा ही रहा है। जब तक, जहाँ तक मेरा सोच कर रहा है कि बिहार नीचे स्तर पे गिरते जा रहा है। जबकि एक भारत में अगर अच्छे व्यक्ति के रूप में अगर गिना जाए, देखा जाए, तो बिहार से ही लोग निकल के बीपीएससी यूपीएससी जाते हैं। तो जब सारी समस्या हम लोग बिहार के लोग ही मिल के देख लेते हैं, तो आखिर बिहार की समस्या क्यों फंस जाती है? तो कहीं ना कहीं सिस्टम खराब है। तो इस सिस्टम को देखने और सुधारने के लिए फिर वैसा एक व्यक्ति चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और मेरा पूरा सोच है कि हम लोग बिहार को बदलेंगे और सफलता हम लोग पाएंगे। मतलब उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो प्रशांत किशोर जो कदम उठाए, हम लोग एकदम साथ तन मन धन जो भी कह लीजिए, हम लोग एकदम पूरा, मतलब एक नहीं होता कि अपने आप को समर्पित कर देना, उस व्यू से हम लोग लगे। चेंज होना तय है, क्योंकि बिहार की पब्लिक जान चुकी है। 15 साल किसी और को देखे, 15 साल किसी और को देखे, 5 साल किसी और को देखे, लेकिन इस बार चेंज करना एकदम नेसेसरी है। सब कोई समझ रहा है, चेंज होना ही होना है। जन स्वराज का थॉट ही है जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज का मतलब क्या है? जैसे हम लोग मैनाटांड प्रखंड में बैठे हुए हैं, तो मैनाटांड प्रखंड में बैठे हुए हैं, तो यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, वो समस्याएं अगर हम लोग यहाँ से अगर नहीं एक्टिव होंगे समाधान के लिए, तो बाहर से लोग तो समाधान करने के लिए आएगा नहीं। नागरिक सहायता केंद्र से हम लोग उस सारी समस्या का समाधान निकालने का कोशिश करेंगे जो ब्लॉक स्तर पे है और ब्लॉक स्तर पे ही समापन किया जा सके। प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, ये एक आंदोलन के रूप में हम लोग चलाना चाह रहे हैं। तो हम लोग सब मिलकर चाह रहे हैं कि बिहार को बदलने का प्रयास किया है। बिहार में शुरू में आज़ादी के समय से लेकर अभी तक 75-76 सालों में हम लोगों ने देखा है, शुरू में आज़ादी के समय बिहार की जो स्थिति थी, आज वह स्थिति नहीं है। धीरे धीरे बिहार की स्थिति नीचे की तरफ जाती रही है और शिक्षा में, गरीबी में, सब में हम लोग का भ्रष्टाचार वगैरह सब बिहार में बहुत टूट के भरा हुआ है। हम लोग बाहर जाते हैं, पलायन वगैरह यहाँ से बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसको एक आंदोलन के रूप में जन स्वराज इसको आंदोलन के रूप में दिख रही है और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के जितने भी नवयुवा हैं या बाकी जो भी हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाके और जितने भी यहाँ कमजोरियां हैं, जो अशिक्षा है, उसको दूर करने का प्रयास, अच्छे इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाने का प्रयास, हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था, शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह की व्यवस्था बच्चों के लिए। देखिए, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराती है और प्रशांत किशोर जी जिस विचारधारा के साथ समाज में उतरे हुए हैं, वाकई सराहनीय है और गांधी के विचारों का पूरक है और निश्चित ही समझ है। और इस हिंसक माहौल में जिस तरह के राजनीति का ये संक्रमण दौर चल रहा है, उस दौर में गांधी के विचार की जरूरत है और हम प्रशांत किशोर जी के विचार को सराहेंगे कि इस सदी में और इस हिंसक राजनीति के दौर में गांधी के विचारों को उठा रहे हैं और गांधी की विचारधारा के आधार पे समाज को बदलने की बात, जन स्वराज की बात, ग्राम स्वराज की बात वो कर रहे हैं। ये काफी सराहनीय है। आप
अमियावाल देख रहे हैं साथ पब्लिक न्यूज। लगातार प्रशांत किशोर का जो एक तरह से पदयात्रा चल रहा है, खास तौर पर 2 अक्टूबर 2022 से, और एक तरह से 1 साल होने जा रहा है, लेकिन लगातार इसी बीच तमाम बिहार के अलग अलग ब्लॉक स्तर पर लगातार ब्लॉक से मीटिंग हो रही है। खासतौर पर जन सुराजी जो कार्यकर्ता हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार को बदलने के लिए काफी जद्दोजहद प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसी बीच तमाम एक तरह से कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि एक तरह से वार्ड से हैं, उप मुखियाज हैं। ओवरऑल हम अभिनंदन से बात कर रहे हैं, एक तरह से कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं जन सुराज मानाटांड। ओवरऑल आज का मीटिंग जो रहा, एक तरह से ब्लॉक स्तरीय मीटिंग करने के क्या पर्पस है? आज जितना भी मीटिंग हुआ, जितने भी हमारे ब्लॉक कमेटी के सदस्य लोग हैं, उन लोगों के साथ बैठक किया गया, जिसमें आगे की जो भी रणनीति हो कि जन सुराज का जो अपना विजन है, जो मिशन है, जन सुराज क्या है, लोगों के लिए क्या कर सकता है, वो जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं सब एक गणमान्य व्यक्ति हैं, वो योद्धा हैं जो जमीनी स्तर तक जन सुराज के एक विजन को लेके जाएंगे। हम लोगों ने मिल के यही तय किया कि आगे की हम लोग कुछ दिन की रणनीति बने, जो जन सुराज का जो विजन है, मिशन है, हर एक गांव, हर एक वार्ड, एक एक घर तक पहुंचाया जा सके। दूसरी चीज है कि हम जन सुराज का जो सोच है, जो प्रशांत किशोर पदयात्रा लेके चल रहे हैं, उनका जो विजन है, उस विजन पदयात्रा तो यहाँ से निकल गया है, लेकिन पदयात्रा निकलने के बाद उनकी विचारधारा, जो जन सुराज का विजन है, वो जमीनी स्तर पे लागू करें, घर घर तक पहुंचाए और एक ऐसा रूपरेखा खड़ा करे। बिहार को मैंने देखा जाता है कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है, एक तरह से कहा जाता है पॉलिटिकली तौर पर, सोशली तौर पर, एजुकेशनल तौर पर। तो बिहार का लाल आबी है, सब कोई है। तो बिहार में क्या आपको लगता है कि इस तरह की यात्रा से बदलाव हो सकता है? जरूर बदलाव होगा। जो जन सुराज का थॉट ही है जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज का मतलब क्या है? जैसे हम लोग मायाटांड प्रखंड में बैठे हुए हैं, मायाटांड प्रखंड में बैठे हुए हैं, तो यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, वो समस्याएं अगर हम लोग यहाँ से अगर नहीं एक्टिव होंगे समाधान के लिए, तो बाहर से लोग तो समाधान करने के लिए आएगा नहीं। बैठक का मेन उद्देश्य भी यही था कि हमारे मतलब नागरिक सहायता केंद्र अगले कुछ दिनों में खोलने का विचार जो हुआ है, उसका क्या आप पूरा टर्म बताएं? तो नागरिक सहायता केंद्र का मेन मकसद यही है कि हमारे प्रखंड में 16 पंचायत है, 16 पंचायत के अंदर नागरिकों का जो भी दिक्कत हो, मतलब मूलभूत सुविधा से लेके आगे की जो भी सुविधा हो, जो भी दिक्कत हो, उसको ठीक कैसे किया जाए। ब्लॉक स्तरीय जो चीज है, ब्लॉक में जो बीडीओ है, सीओ है, उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करके उस समस्या को समाधान निकाला जाए। अलग अलग लोग छोटे कुछ प्रशासनिक तौर पे प्रताड़ित होते हैं, या कुछ किनको मान लीजिए कोई योजना चल रहा है, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे एक एक जन को उसका लाभ दिलवाया जा सके। नागरिक सहायता केंद्र से हम लोग उस सारी समस्या का समाधान निकालने का कोशिश करेंगे, जो ब्लॉक स्तर पे है, और ब्लॉक स्तर पे ही समापन किया जा सके। बिहार में जो एक बदलाव की कोशिश जद्दोजहद होने की हो रही है, पद यात्रा प्रशांत किशोर का चल रहा है, और पहले एक तरह से ब्लॉक मीटिंग हो रहा है मानाटांड में, और क्या कहेंगे, बहुत बड़ा बेड़ा है क्या बिहार बदलने के लेकर? जी हाँ, ये प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, एक आंदोलन के रूप में हम लोग चलाना चाह रहे हैं। तो हम लोग सब मिलकर चाह रहे हैं कि बिहार को बदलने का प्रयास किया जाए। बिहार में शुरू में आजादी के समय से लेकर अभी तक 75-76 सालों में हम लोगों ने देखा है, शुरू में आजादी के समय बिहार की जो स्थिति थी, आज वह स्थिति नहीं है। धीरे धीरे बिहार की स्थिति नीचे की तरफ जाती रही है, और शिक्षा में, गरीबी में, सब में हम लोग का भ्रष्टाचार वगैरह सब बिहार में बहुत कूट के भरा हुआ है। हम लोग बाहर जाते हैं, पलायन वगैरह यहाँ से बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इसको एक आंदोलन के रूप में जन सुराज इसको आंदोलन के रूप में देख रही है, और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के जितने भी नवयुवा हैं या बाकी जो भी हैं कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाके, और जितने भी यहाँ कमजोरियां हैं, जो अशिक्षा है, उसको दूर करने का प्रयास, ऐसे इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाने का प्रयास, हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था, शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह की व्यवस्था बच्चों के लिए, इन सबको दूर करने का, सड़क वगैरह जो रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने की जो भी व्यवस्था है, इस पे सब लोग मिलके एक सामूहिक प्रयास के द्वारा इसको हम लोग बिहार को एक सुधारें, इसको आदर्श राज्य बनाने का प्रयास करें। आप खुद नौजवान हैं, देखते होंगे आपके जैसे उम्र के पढ़ लिख कर बाहर से भी आते हैं, या कहीं से भी आप बेरोजगारी के आलम में भटकना पड़ता है, तो भाई कहीं ना कहीं आपको तकलीफ भी हुआ होता कि यार मैं तो सेटल हूँ या नहीं हूँ, तो मेरे यार दोस्त को भी देखकर तकलीफ होता होगा, क्या हो रहा है बिहार में, क्या है रोजगार की व्यवस्था या तमाम जो चीजें देखने को मिलता है। बेरोजगारी तो पहले से ही है, आज से 15 साल 20 साल पहले से ही। वही व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए समझिए, मतलब उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो प्रशांत किशोर जो कदम उठाए हैं, हम लोग एकदम साथ तन मन धन जो भी कह लीजिए, हम लोग एकदम पूरा
मतलब एक नहीं होता है कि अपने आप को समर्पित कर देना, उस व्यू से हम लोग लगे हुए। उनके आपने देखा होगा, कभी मिला होगा कि जिस तरह से कंसर्न फुल है बिहार के लेकर, ऐसा बहुत कमी देखने को मिलता है कोई नेता जैसे समाज के कौनों। मैंने पहले भी बोल रखा है कि आजकल कोई मुखिया बन जा रहा है ना तो सुनता नहीं है। आप ऐसे बड़े इंसान समाज से भी हम लोग के बीच में आके क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत है उनको पता है। उसी दूरी मतलब ये जो होता है ना उसी उसको क्या बोल सकते हैं आप, जो 15-20 साल की जो गैप बना है हम लोग रोजगार चाहे शिक्षा चाहे जो भी स्तर उसको मिटाने वाला काम कर रहे हैं हम लोग एकदम साफ। थैंक यू सो मच। और भी और तमाम से देखिए कहीं ना कहीं बड़ी ही बात है। ओवरऑल आप उनसे उसकी बात करें, और क्या कहेंगे आप भी खुद उप मुखिया साहब हैं सोनामा पंचायत के, माहौल क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अदर स्टेट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तरक्की है, आप भी चाहते होंगे कि बिहार में इस तरह से बदलाव हो, एक तरह से मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने यानी उद्योग धंधा हो, तो क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर जो पद यात्रा कर रहे हैं बदलाव हो सकता है? एकदम बदलाव होगा, पद यात्रा से एकदम बदलाव होगा। हम ही नहीं पूरा समाज चाह रहा है कि बदलाव हो और यहाँ विकास की लहर चले। जो मजदूर या जो भी नौजवान बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ काम का व्यवस्था हो और फैक्ट्री खुले, यहाँ के नौजवान यहाँ काम करें, यहाँ का विकास हो। और ये जन सुराज जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत जो है यहाँ विकास होगा और समाज भी बदलेगा, रीति रिवाज भी बदलेगा, यहाँ का भ्रष्टाचार भी बदलेगा, हर चीज यहाँ का बदलेगा। चेंज होना तय है, चेंज होना तय है, क्योंकि बिहार की पब्लिक जान चुकी है। 15 साल किसी और को देखे, 15 साल किसी और को देखे, 5 साल किसी और को देखे, लेकिन इस बार चेंज करना एकदम नेसेसरी है, सब कोई समझ रहा है, चेंज होना ही होना है। जो जन जन तक अपना समस्या हम लोग जो भी ग्रामीणों का समस्या है उसको हम लोग सुन सकें और प्रशांत किशोर के माध्यम से उनके जो चले हुए रास्ते को हम लोग साकार करें। और बाकी जितने भी योजनाएं हैं ब्लॉक में चल रही है, उस पब्लिक के यहाँ अगर समय से नहीं पहुंच रहा है तो उस सब का हम लोग का लक्ष्य है कि पब्लिक को वहां तक हम लोग पहुंचा दें। और आज हम लोग के एक समझा जाए तो भगवान के रूप में ही प्रशांत किशोर यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्यों मतलब इतना जज्बात? मैंने जज्बात की यही बात है कि मान लिया जाए कि आज बिहार को बदलाव करने के लिए दूसरा कोई चेहरा नहीं दिख रहा था यहाँ पे। जो 15 साल दूसरी पार्टी, 15 साल तीसरी पार्टी, सबको मिल के आज तक मतलब कि बिहार को डुबा ही रहा है। जहां तक मेरा सोच कर रहा है कि बिहार नीचे स्तर पे गिरते जा रहा है। जबकि एक भारत में अगर अच्छे व्यक्ति के रूप में अगर गिना जाए, देखा जाए तो बिहार से ही लोग निकल के बीपीएससी यूपीएससी जाते हैं। तो जब सारी समस्या हम लोग बिहार के लोग ही मिलकर देख लेते हैं तो आखिर बिहार की समस्या क्यों फंस जाती है? तो कहीं ना कहीं सिस्टम खराब है। तो इस सिस्टम को देखने और सुधारने के लिए फिर ऐसा एक व्यक्ति चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और मेरा पूरा सोच है कि हम लोग बिहार को बदलेंगे और सफलता हम लोग पाएंगे, बदलाव करेंगे। आम जनप्रतिनिधि समाज को बेहतर समझते हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं औरंगजेब जो कि खुद परसा से वार्ड से सदस्य हैं। ओवरऑल आप भी देखते हैं गांव समाज में लोग रोजी रोटी मजदूरी के लिए तरसते हैं, बहुत सारी चीजें इशू होता है। ओवरऑल क्या लगता है कि बिहार भी दूसरे स्टेट से जैसा होना चाहिए, मीन्स की उद्योग धंधा होना चाहिए, बेहतर एजुकेशन होना चाहिए, आपको लगता होना चाहिए? हर स्टेट से अभी फिलहाल में प्रशांत किशोर जी हैं। मैं जानता हूं कि हर राज्य से बेहतर राज्य हमारा बिहार होगा उनके साथ अगर हम लोग देखें। कैसे मतलब? पूरे जनता यहाँ के उनके साथ दें हम लोग। उनका विचार जो है अच्छे विचारों रखते हैं। यहाँ जो भी राशन कार्ड, गरीबों का जो भी समस्या है कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से जरूर गरीबों का हर समस्या वहीं प्रशांत किशोर जी ही से सब जैसे कि आपको मालूम होगा कि बलथर में जो कांड हुआ था, प्रशांत किशोर के थ्रू बहुत लोगों का निजात मिला, लगभग 784 लोगों का केस लड़कर उनको बेल करवाए, आपको मालूम होगा? हाँ मालूम तो है, उसमें तो साथ दिए हैं, गरीबों को साथ दिए हैं। तो क्यों मतलब कि बिहार पिछड़ गया? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अगर मेहनत कर रहे हैं या समाज में आए हैं, लोगों को पैदल यात्रा भी साल भर से कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है बदलेगा बिहार? हाँ जरूर बदलेगा।
उसमें हम लोग का भी जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग उनके साथ पूरे दिल से साथ दें, और जनता से भी अपील है कि सब उनके साथ दें, कि ताकि हमारा बिहार अच्छा और बेहतर बने। तो बहुत ही एक तरह से दयनीय है, खासतौर पर शिक्षा के मामले में और प्रशासनिक तौर पर जो भ्रष्टाचार है, बहुत ही अफसोस आता होगा जिस तरह से बिहार रहा है, इसका भविष्य, इसका मतलब कि इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। तो क्या कहेंगे, क्यों बिहार पिछड़ गया, और क्या अब जरूरत है किसको फिर से एक सुधार की जरूरत है, दूसरे राज्यों से भी और बेहतर बनाने की जरूरत है? बिहार हमेशा गौरव के साथ पूरी दुनिया में अपना पहचान रखा है। पिछले कुछ वर्षों से जिस प्रकार बिहार के जनता को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और बिहार के लोगों को लेबर फैक्ट्री के रूप में जिस तरह प्रयोग किया जा रहा है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और बिहार हमेशा परिवर्तन का मुख्य केंद्र रहा है। बिहार की भूमि हमेशा आंदोलन के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान दी है, और ये हमारा सौभाग्य है कि जयप्रकाश नारायण के बाद कोई व्यक्ति हुआ प्रशांत किशोर, जो बिहार के हर जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और हम सारे बिहार वासियों का दायित्व बनता है कि हम उनके विचार को सींचें, पानी दें, ताकि बिहार का हर वो गांव जो अपनी पहचान पूरे विश्व पटल पर स्थापित करे। आज कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा जिला नहीं है जिसको हम आदर्श गांव, आदर्श ब्लॉक, आदर्श जिला के रूप में रखें, गिनती करें। अगर हम प्रशांत किशोर के इस मुहिम में अपना सहयोग देते हैं, समाज को आगे लाते हैं, समाज के सज्जन व्यक्ति इस विचार को लेकर आगे बढ़े, तो शायद हमारा समाज पूरे विश्व में, हमारा बिहार एक गौरव का विषय। आप कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है, गांधी का काफी रोल रहा है देश को आजादी दिलाने में, वो भी बिहार के चंपारण और भिथियारव आश्रम में गांधी आए थे, और प्रशांत किशोर गांधी के पूरे पद चिन्हों पर चलते हुए गांव गांव देहात जाकर लोगों से मिल रहे हैं। पूरा गांधी मतलब गांधी का जो गाना भजन हमेशा सुनते हो, वही प्रशांत किशोर सुने। ओवरऑल क्या लगता है कि गांधी का पद चिन्ह पर चलना बहुत ही जरूरी है इस वक्त देश के लिए, जिस तरह से देश में सांप्रदायिकता की जहर बोली जा रही है? देखिए, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराती है, और प्रशांत किशोर जी जिस विचारधारा के साथ समाज में उतरे हुए हैं, वाकई सराहनीय है और गांधी के विचारों का पूरक है, और निश्चित ही समाज बदले। और इस हिंसक माहौल में जिस तरह के राजनीति का ये संक्रमण दौर चल रहा है, उस दौर में गांधी के विचार की जरूरत है, और हम प्रशांत किशोर जी के विचार को सराहेंगे कि इस सदी में और इस हिंसक राजनीति के दौर में गांधी के विचारों को उठा रहे हैं, और गांधी की विचारधारा के आधार पे समाज को बदलने की बात, जन स्वराज की बात, ग्राम स्वराज की बात वो कर रहे हैं, ये काफी सराहनीय है। जहाँ आजकल देखा जा रहा है गोडसेवादी, यानी कि नथुराम गोडसे को महिमा मंडित किया जाता है, और उनके चाहने वाले गांधी के मूर्ति पर गोली चलाते हैं, तो कहीं गलत है? नहीं, ये तो एक तरह से हिंसक राजनीति का मापदंड है, और वो समाज के कुछ ऐसे अपवाद लोग हैं जो गांधी के साथ ऐसा करते हैं। और आप देखे होंगे कि भी भारत में G20 सम्मेलन हुआ, जिसमें गोडसे के मानने वाले दल के लोग गांधी के सामने नतमस्तक हुए, तो वो ठीक है, लेकिन गांधी पूरे विश्व के लिए रोल मॉडल है, और प्रशांत किशोर जी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि गांधी के विचार को आगे। चलिए, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं से बात करना भी जरूरी है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। कहीं ना कहीं हाँ, आप इस देश के एक तरह से कह सकते हैं, जिस भाव से मैं आपको कह सकूं, कहीं ना कहीं आप असुरों के लिए दुर्गा भी है ना, और जिस तरह से बिहार में बदलाव की कोशिश हो रही है प्रशांत किशोर के थ्रू, पैदल यात्रा चलकर गांधी के कदमों में, क्या आपको लग रहा है कि जरूरत है? बहुत जरूरी है। यह हम अपने पंचायत के जिस भी वार्ड में जाते हैं, वो महिला बहुत खुश है कि ऐसा हमको आदमी का साथ चाहिए कि हम लोग का बेटा मालिक बाहर जाते हैं, वो अपना बिहार में काम करे, तो वहाँ चल जाते हैं तो तबियत भी खराब हो जाता है, तो इनको नहीं पता चलता है, बहुत आदमी मर भी जाते हैं। लेकिन बेतिया अधिवेशन भवन में जो प्रशांत किशोर बोले हैं, वो हर महिला कुछ नहीं है, आकर अपना पंचायत में चर्चा करती है कि हम लोग को बिहार में, यानी रोजगार बिहार में होगा, बोल रहे हैं। सिर्फ हम लोग को साथ देना है, और साथ देंगे तो सुधरेगा, बहुत अच्छा बनेगा। चलिए, लेकिन एक और सवाल बनता है, क्योंकि क्या लगता है कि जो बाहर आपके पति, जब हमारे पिताजी किसी के चचा जब भाई बाहर कमाने जाते हैं, तो बहुत दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है, किसी तरह कोई हादसा हो जाता है तो उनका बॉडी लास्ट घर नहीं आ पाता है ना? नहीं
तो कहीं ना कहीं आप चाहती हैं रोजगार से वगैरह हो यहाँ पर? यहाँ पर चलिए, और भी आप भी थोड़ा अपना नाम बताए, क्या लगता है कि बदलाव और जो गांधी के पद चिन्हों पर परेशान की साल भर से भी चल रहे हैं, बिहार को गांव-गांव में जाकर लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए बिहार में? होना चाहिए बिहार में। हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। किस तरह मतलब बदलाव, मतलब कि उद्योग धंधा समाज चाहते हैं हम लोग बदलाव करें। ये जो चल के आए यात्रा पर आए हैं, बोले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इनको साथ दें जी। प्रसाद कुमार जी। आज एक आप भी महिला हैं, तो घर के लोग बाहर कमाने जाते हैं तो बड़ा संशय लगा रहता है कि क्या होगा, किसी कोई हादसा हो जाए तो बात नहीं हो पाता। तो चाहती है ना हम बिहार के लोग कि बिहार में अगर रोजगार जो धंधा खोले तो अच्छा। चाहते हैं बिहार में रोजगार कोई हो तो हम लोग के बाल बच्चे बिहार में कोई काम करे, हम लोग यही चाहते हैं।